जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि कोरोना से पहले मैरिज के इश्यूज आते थे, जहाँ प्रॉब्लम्स आती थी वो थोड़े सॉल्वेबल होते थे, वो सॉल्व हो जाती थी चीज़ें। लेकिन आफ्टर कोरोना इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि वो सॉल्व नहीं होती, ज़्यादातर लोग सेपरेशन में जा रहे हैं। तो उसमें से ना एक पार्ट मैंने और सोचा कि उस पर भी फैमिलीज़ को काम करना चाहिए। वो ये है कि वहाँ पेरेंट्स का रोल कैसा है। जिन केसेस में लड़का लड़की अपनी कंपैटिबिलिटी देखते हैं, लेकिन जो एल्डर्स हैं अगर वो भी देखें कि क्या लड़के लड़की की कंपैटिबिलिटी है ना, हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा आपको मिल जाएगा, क्या फैमिलीज़ की कंपैटिबिलिटी है। तो जब ये सारी चीज़ें मेजर होके चलेंगी तो आगे आप गलती होने के चांस कम है, तो सोचेंगे कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि लाइफ अच्छी निकल जाए। तो इस केस में ना मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक इसको क्रक्स निकालने के लिए एक मैं जोक सुनाता हूँ, उससे इस चीज़ का मीनिंग क्लियर हो जाता है। एक बार एक लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब हम पेरेंट्स को बताएं और उनसे बात करें। तो लड़का अपने घर में बात करता है, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है, इट्स फाइन, अगर आपको पसंद है तो हम तैयार हैं। अब जो लड़की वाले होते हैं, जब लड़की बताती है तो वो एग्री नहीं करते, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं। वो सोचते हैं कि अगर हम इसको बोलेंगे कि नहीं करनी, हमें नहीं पसंद, तो वो और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन उसका फॉर्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि हम भी एग्री हैं, लेकिन एक कंडीशन है। तो अगर वो लड़के उससे पूछ ले, अगर वो लोग मानते हैं तो हम शादी कर देंगे। तो वो कंडीशन ये लड़की बताती है जाके लड़के को कि वो कंडीशन ये है कि बारात जो आएगी उसमें 40+ कोई नहीं आना चाहिए, बाकी उसके नीचे एज वाले लोग आने चाहिए, ऊपर कोई ना आए। अब जब लड़के वालों में सारी बात डिस्कस होती है तो वो कहते हैं कि इस तरीके से तो पेरेंट्स भी रह जाएंगे, कोई भी रिलेटिव जो सीनियर है वो जा नहीं पाएगा। तो वो क्या करते हैं कि फिर एग्री कर जाते हैं कि जब लड़के को पसंद है इट्स फाइन, हम नहीं जाएंगे, लड़की ने तो घर ही आना है। लेकिन एक लड़के के जो फादर हैं उनके एक चाचा जी होते हैं, वो अड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो शादी में जाऊंगा, मैं तो लास्ट स्टेज ऑफ उसमें लाइफ में हूँ, मैं क्यों अपने ग्रैंडसन की शादी मिस करूँ, मैं जाऊंगा। हाँ, मैं छुप के चले जाऊंगा, सामने नहीं आऊंगा, किसी को पता नहीं लगने दूंगा, मैं अपना मैनेज करूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा ज़रूर। चलो वो सारी चीज़ें एग्री हो जाती है, शादी वाला दिन आ जाता है, लड़के वाले बारात लेके लड़की वालों के वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने अरेंजमेंट किया वहाँ ठहर जाते हैं, वहाँ बैंड बाजा जैसे भी वो सेलिब्रेशन चल रही होती है। तो लड़की वालों की तरफ से फिर मैसेज आता है लड़के को कि अब अगर आपने आगे जयमाला और फेरे करने हैं तो हमारी कंडीशन है कि ये जो नदी बह रही है साथ में, इसमें जो पानी की जगह ना आपने दूध बहाना है, तो हम शादी के लिए एग्री करेंगे, फिर आप आ जाना। अब जब लड़के को पता लगती है, जो कि सारे लड़के लड़कियां जो भी रिलेटिव उसके कज़न हैं वो सारे देखते हैं कि यार नदी के अंदर तो पानी की जगह दूध बहाना तो इम्पॉसिबल है। तो सब जगह खामोशी छा जाती है, बैंड वगैरह सब वो जो बज रहा था वो बंद हो जाता है। तो चाचा जी छुपे होते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या चक्कर है कि सारा कुछ बंद क्यों हो गया। तो वो पूछते हैं आके कि क्या हो गया। कहते हैं कि ऐसा हुआ कि वो ये कंडीशन लगा रहे हैं। तो कहते इसमें क्या बात है, उनको बोलो जाके कि हमारा दूध का अरेंजमेंट हो गया, आप नदी से पानी खाली करवाओ। मीन्स कि जब भी कोई वाइज आदमी कहीं रिलेशन में बैठा होता है या किसी रिलेशन की कंपैटिबिलिटी को देखता है, वो एक बड़े वाइड एंगल से चीज़ों को समझ लेता है। तो जब भी कोई रिलेशंस बन रहे हैं, जो भी कंपैटिबिलिटीज बन रही हैं, तो उसके अंदर जो एल्डर्स हैं उनका अगर रोल प्रॉपर प्ले हो जाए तो चांसेस कम हो जाएंगे, जो हमारे फ्यूचर में जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फ्यूचर में वो सारी चीज़ें बेटर वे में जा सकती हैं।